कल्पना कीजिए, एक महिला जो मां बनना चाहती है, लेकिन इस बार उससे कहा गया रुको, पहले जाकर सरकार से इजाजत लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अंकिता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने हरियाणा में कई परिवारों के चेहरों से मुस्कान छीन ली है और सवाल की बौछार खड़ी कर दी है। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने गिरते लिंग अनुपात को देखते हुए एक बड़ा बट कंट्रोवर्शियल कदम उठाया है। अब जिन दाम्पत्यों के पास एक या उससे ज्यादा बेटियां हैं और जो आईवीएफ यानी कि विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए दूसरा बच्चा चाहते हैं, उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। आपने सही सुना है, दूसरी बार मां बनने से पहले अब सरकार तय करेगी कि आप मां बन सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सरकार ने 1700 से ज्यादा महिलाओं को नोटिस भेज दिया है और उसमें पूछा गया है कि आप दोबारा मां क्यों बनना चाहती हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और टास्क फोर्स ने बताया कि ये कदम आईवीएफ में हो रहे गुप्त लिंग परीक्षण को रोकने के लिए जरूरी है। सरकार का कहना है कि आईवीएफ तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है और बेटियों को अभी भी बोझ समझा जा रहा है। दुनिया कहां से कहां आ गई, लेकिन बेटियां अभी भी बोझ बनती जा रही हैं। 2023 में हरियाणा का लिंग अनुपात 1916 था और अब गिरकर 910 हो गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर महिला आईवीएफ से पहले दोषी मानी जाएगी? क्या ये प्रजनन के अधिकारों पर फैसला नहीं है? और ये भी कि क्या सरकारी दखल से सामाजिक सोच बदलेगा? समस्या की जड़ लिंग भेद की मानसिकता है, आईवीएफ क्लिनिक की नहीं। अगर आप प्रक्रिया पर पहरा लगाते हैं, सोच पर नहीं, तो बदलाव सतही रहेगा। जिन जिलों में ये आदेश लागू हुआ है, वहां अब हर आईवीएफ क्लिनिक को डीएए जिला समुचित प्राधिकरण के सामने एप्लीकेशन देना होगा, डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर गर्भपात की जानकारी तक। फिर फैसला होगा कि मां बनने की मंजूरी आपको मिलेगी या फिर नहीं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की माने तो ये सख्ती जरूरी है। उनके मुताबिक आईवीएफ तकनीक का कुछ निजी क्लिनिकों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आईवीएफ की आड़ में गुप्त लिंग परीक्षण किए जा रहे हैं और इसी कारण बेटियां कम पैदा हो रही हैं। सरकार का कहना है कि अगर कोई आईवीएफ सेंटर इस आदेश को तोड़ेगा तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस सख्ती से आईवीएफ करवाने वाली हर महिला अब डर में है। एक महिला अधिकार संगठन ने कहा है कि ये नीति महिलाओं को सबकी निगाह से देखने वाली है। सरकार को जागरूक फैलाने चाहिए, ना कि सीमाएं खींचनी चाहिए। हरियाणा के जमीन से कल्पना चावला जैसी बेटियां दी गई हैं। आज वही बेटियां मां बनने के फैसले के लिए सरकारी कागजों और मंजूरी की मोहताज हैं। एक और बड़ा सवाल, क्या इससे मानसिक और भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रही महिला और अधिक दबाव में नहीं आ जाएंगी? क्या ये सही है? क्या फिर समाज में बेटियों को बराबरी दिलाने के लिए कोई और रास्ता अपनाने जा रहा है? फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। और आप जो भी सोचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच से ही बहुत कुछ बदल सकता है।